हेलो स्टूडेंट, आज चैप्टर 2 कराएंगे बहुपद। और पहला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है x² - 2x - 8। 8 के 8 फैक्टर करेंगे। 2 4 दा 8 होते हैं, 2 2 दा 4, 2 1 दा 1। अब यहाँ पे हमें दो बचा के लाने भाई साहब। कैसे बचेंगे? 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे बेटा? 2 बचेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया, वो सॉरी 4 का 2 से किया तो 8 आ गया। कहने का मतलब ये है मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आना चाहिए जो लास्ट में नंबर है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको लाना चाहिए। अब देखो, अब इसको करते हैं। तो इतना पार्ट हम रब कर देते हैं, बिल्कुल यहाँ से हटा देते हैं। तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x² माइनस 4 माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस 8 इजिकल टू 0। समझ में आ गया? अब यहाँ पे x² ये किया, माइनस की एंट्री कराइए, -4 इधर x की एंट्री कराइए, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब x का दीजिए भाग और x को ले लीजिए कॉमन। तो एक x यहाँ पे आ जाएगी, एक x चली जाएगी अंदर, -4 x का भाग देंगे तो ये कट जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, x को भेज दीजिए अंदर, 2 4 दा 8 होते हैं, सेम नंबर आगे दोनों। अब यहाँ पे x - 4 यहाँ पे आ गया, x + 2 बराबर 0। x - 4 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 4। x + 2 बराबर 0 तो x बराबर आ गया -2। ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। अब जांच कैसे करनी है? जांच ऐसे करनी है बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2। यहाँ पे ए बी के मान कैसे निकालेंगे आप? देखो यहाँ पे फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो c की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे b की वैल्यू आपको पता पड़ रही है, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू -8 आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो b की वैल्यू मिली है वो मिली है -2। ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, -2 वैल्यू मिली है, 1 ये आ गया। ये आ जाएंगे, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है 2, मतलब ये तो इक्वल है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं, सेकंड जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा सी अपॉन ए। अब देखिएगा सॉरी, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, सी अपॉन ए, सी का मतलब -8, ए की वैल्यू 1, यहाँ पे आ जाएगा -8 इक्वल टू -8। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। सत्यता की जांच, दोनों इक्वल आ गए तो ये सही है, नहीं आए तो ये रॉन्ग है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा, यहाँ पे t² - 15 दे रखा है, इक्वल टू 0 ले लीजिए आप, और यहाँ पे t इक्वल टू t² 15 आ जाएगा, माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा, और t इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 15। कहने का मतलब एक t की वैल्यू प्लस में आएगी, एक t की वैल्यू माइनस में आएगी। और अब हमें क्या करना है, हमेशा की तरह अल्फा इसको मानिए और बीटा इसको मानिए। अब इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालने हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जांच भी करनी है, बोला उसने -b अपॉन ए, और अल्फा बीटा c अपॉन a निकालना है। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें डिस्टेंस बना के। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। अल्फा की वैल्यू आप देखो यहाँ पे, सबसे पहले तो यही निकालो ए बी की मान, तो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो a की वैल्यू 1 दे रखी है, bx नहीं दे रखा, तो b की वैल्यू 0 आएगी, c दे रखा है, वो दे रखा है -15। ये वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल तैयार हैं जांच करने के लिए। अल्फा की वैल्यू 15, ये आ जाएगा -15, क्योंकि प्लस लग रहा है, माइनस ऑलरेडी है, -15
माइनस ऑलरेडी दे रखा है, b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 15 में से 15 गए 0 इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी 15 अंडर रूट माइनस 15, यहाँ पे आ जाएगा c अपॉन ए, c का मान आ गया 15, a की वैल्यू 1। अंडर रूट का मल्टीप्लाई अंडर रूट से करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा तो कितने बचेंगे माइनस के 15 इज इक्वल टू माइनस के 15। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 4u स्क्वायर प्लस 8, 4u प्लस 8u, तो यहाँ पे 4u आप कॉमन ले लीजिए तो आपको बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 4u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक आ जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 4 तो चले गए भाग में, तो ये 0 बचेगा, यहाँ पे प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस में। अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। अब सेम जांच भी करनी है हमको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यहाँ पे ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इनकी जांच करनी है, लाइन बीच में से ड्रॉ कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी के मान निकालेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की वैल्यू 4 दे रखी है, देख लीजिएगा, बी की वैल्यू 8 दे रखी है, सी नहीं दे रखा है इसलिए 0 आ गया। ये हमारे ए बी सी के मान आ गए। अब हमें क्या करना है, इनकी जांच करनी है। अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0, बीटा की वैल्यू आपको -2, बी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे बी की वैल्यू है माइनस लगा हुआ है, बी की वैल्यू 8 दे रखी है, यहाँ पे 4 आ गया, 4 दूनी 8 होता है, -2 बराबर -2, ये तो करेक्ट है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 0 -2 इज इक्वल टू सी भी 0 दे रखा है, यहाँ पे 4, किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे 0, गुणा भी करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 2.2 एक्सरसाइज के ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप कर लीजिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।